पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देख लो हम एक हैं, एक हैं। ठीक नहीं, अधिकार चाहिए, ठीक नहीं, अधिकार चाहिए, ठीक नहीं, अधिकार चाहिए। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में एनएचएम कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोपहर 1 बजे से ही सभी संविदा कर्मी सीएस कार्यालय को घेरे रखा। मौके पर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद नहीं थे। यहाँ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई या नहीं हुई? जितना भीड़ देख रहे हैं ये एनएचएम कर्मियों का भीड़ है। एनएचएम के अंतर्गत एएनएम है, सीएचओ है, स्टाफ नर्स है, इसका आंदोलन किया है। ये सारे कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और ये महासंघ योग गुट के नेतृत्व में ये संगठन बना है और पूरे बिहार में ये आंदोलन चल रहा है। 18 जुलाई को पूरे बिहार में सभी जिलों में ये प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन के माध्यम से 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन सीएस के यहाँ सौंपा जा रहा है। जहाँ तक हमारे यहाँ पूर्णिया सीएस की सवाल है, मैंने कल ही परसों ही इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि हम लोग 18 तारीख को आंदोलन करेंगे और आपके यहाँ 3 बजे हम ज्ञापन सौंपेंगे। आप पेन लें या किसी पदाधिकारी को अधिकृत कर दें। लेकिन दुर्भाग्य ये है यहाँ के सीएस का कि 1 घंटा से हम लोग 3 हो रहा है और 3:45 लगभग होने जा रहा है, 4:45 होने जा रहा है, अभी तक यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं। इसलिए इनके कार्यालय का अभी हम घेराव किए हुए हैं। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम लोग घंटों इंतजार के बाद जब वे कार्यालय पहुंचे तो बिहार संविदा एनएचएम कर्मी संघ जिला इकाई पूर्णिया के द्वारा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को 4 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। आइए हम जान लेते हैं कि बिहार संविदा एनएचएम कर्मियों की 4 सूत्री मांगें कौन कौन सी है। आज जो ज्ञापन के साथ जो भेजा गया है और इसके पूर्व भी हमारा मांग है कि नई उपस्थिति सिस्टम, सरकार का एक सिस्टम तैयार किया गया है, FRS है, मतलब फेस रिकॉग्नाइजेशन अटेंडेंस सिस्टम। इसके माध्यम से इन कर्मियों को उपस्थिति बनाना है जो बहुत ही टफ है। यह सिस्टम कहता है कि आप दिन में 3 बार अपना फ़ोटो खींचिए और उसके माध्यम से आप अटेंडेंस बनाइए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन में ये सुदूर देहात में काम करने वाले तमाम कर्मी हैं और वहाँ नेटवर्क रहता नहीं है और 3 बार अटेंडेंस बनावेगा कि कहाँ तक ये सही है। हमको लगता है कि वहाँ के ये बिहार सरकार जो है एसी में बैठ कर के नियम बनाती है। एसी में बैठ कर के लोगों की ज़िंदगी का आंकड़ा नहीं लिया जा सकता है। वो जब फील्ड में आएंगे, उनकी कठिनाई को देखेंगे, तब पता चलेगा कि इनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। और ये फेस अटेंडेंस ये प्रमाणित करता है कि सरकार इन लोगों के खिलाफ में जानबूझ करके ये नीति बनाया गया है ताकि ये लोग परेशान हो सकें। ये परेशान करने की सबसे बड़ी नीति है। तो हमारा पहला ये है कि इस नीति का जो आदेश हुआ है इसको वापस लिया जाए। ये मुख्य मांग है। इसके बाद हमारा मांग है कि सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या 12,534 दिनांक 17/9/24 के आलोक में समान काम के लिए समान वेतन देना होगा। ये इनका मौलिक अधिकार है। आप ये अधिकार संविधान को आप दरकिनार नहीं कर सकते। अगर संविधान की बात करेंगे तो इन कर्मियों को समान काम का समान वेतन देना होगा, इसलिए कि इसी कैडर में अन्य जो कर्मी हैं वो वेतनमान ले रहे हैं। तो एक तरफ वेतनमान होगा, एक तरफ ये मानदेय 15,000 रुपये महीने पर ये काम कर रही है लोग। ये जितने भी हमारे सीएचओ हैं, स्टाफ नर्स हैं, हमारे एएनएम हैं, ये 15,000 रुपये महीने पर वो काम करते हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी ज़िंदगी तो ज़िंदगी जो है जीने में भी इनको कठिनाई है कि 15,000 रुपये महीने में कैसे। हम समझते हैं कि अपना मेंटेनेंस नहीं हो जाएगा, बाल बच्चे परिवार का मेंटेनेंस कैसे। ये सरकार को चाहिए सरकार को हमेशा चाहिए कि किसी भी कर्मी जो आपकी सेवा में आपकी सरकार में जो काम कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। ये तो ब्रिटिश कानून हो गया कि वेतन इतना तय करो कि लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच सके। बिल्कुल अंग्रेजियत वाली बात यहाँ पर होगी। पहले भी यहाँ हम लोग सुने थे, कहानी सुने थे कि अंग्रेज पीरियड में जब वेतन तय होता था तो उसका वेतन इतना तय करो कि अपने ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचे। तो मानदेय वही है, इतना मानदेय रखा गया है कि ये अपने ज़िंदगी के बारे में सोच नहीं सकेगा।
मेरा सरकार से गुजारिश है कि इनका वेतन इतना तय किया जाए कि कम से कम अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने परिवार बाल बच्चे की ज़िंदगी के बारे में सोचें। फिर आगे है CHO का कैडर निर्माण। कहीं न कहीं उसका सरकारीकरण के लिए, सरकारी वेतनमान के लिए एक कैडर की ज़रूरत होती है और इसका अभी कैडर का निर्माण नहीं हुआ है। तो किस आधार पर ये काम कर रहा है? ये तो डेली वेजेस जो मजदूर है उस आधार पर वो काम कर रहा है। उसको पता ही नहीं, एक ऑप्शन दे दिया गया है, आप एक हेल्थ ऑफिसर हैं, लेकिन आपकी इस पदनाम से क्या आप वेतनमान दे देंगे? तो जिस पदनाम से इनको वेतनमान मिलेगा, हमारी सरकार से गुजारिश है उस पदनाम को अंकित किया जाए। उसके बाद ये है कि एक तो कम वेतन इन लोगों को मिलता है और एक समय पर नहीं मिलता है। अभी जो यहाँ पर है इन लोगों का 3, 4, 5 महीने का से वेतन लंबित है। 5 महीने से वेतन लंबित है। एक तो 15,000 रुपये महीना आप देते हैं, अब 5 महीने से वेतन लंबित है, तो कितना दुख की बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस विभाग के अधिकारी भी इतनी लापरवाह है कि उसको कहा नहीं जा सकता है। कर्मियों के प्रति उदासीनता है, कर्मियों के प्रति लापरवाही है, लेकिन संगठन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, महासंघ गोगुट बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगामी जो विधानसभा सत्र होगा, 23 तारीख को हम लोग पूरे बिहार के कर्मियों के साथ पटना में प्रदर्शन करेंगे। हमारी जस्ट इसके बाद हमारी एक योजना है कि हमारे जो माननीय सांसद और माननीय विधायक हैं उनके द्वारा भी सरकार को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। ये हमारी योजना है। अरविंद कुमार सिंह, सम्मानित अध्यक्ष महासंघ गोगुट। उपस्थित NHM कर्मियों ने कहा, अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। काला बिल्ला लगा के कैसे काम करूं? भूखे पेट काम होता है भला? ये 15,000 रुपए में हम कैसे जीऊं? मेरे पीछे भी मेरा परिवार तो है। ये दोहरी नीति गलत सरकार मेरे से हमारी परी क्यों लगा रही है? अभी तो CS साहब से बात हुई, क्या बोले? जी, CS साहब बोले कि हम लोग आगे पटना को सूचित करेंगे। हाँ। आप लोग काम करिए, पटना को सूचित करेंगे, हम लोग काम नहीं करेंगे। हाँ, सर बोल रहे हैं काला बिल्ला लगा के काम करने के लिए ये नहीं होगा। सर बोले कि काला बिल्ला लगा के काम करना है, कि काला बिल्ला लगा के काम नहीं करना। काला बिल्ला लगा के काम कर ही देंगे तो हड़ताल का क्या मतलब? काला बिल्ला लगा के काम नहीं करेंगे। सरकार का क्या समान काम समान वेतन, एक जगह दो नजरिया नहीं होनी चाहिए सरकार। हाँ। इसका हम लोग को जहाँ विरोध करना पड़ेगा वहाँ जाएंगे। और दूसरी सर नियम नया चलाई है सरकार फेस अटेंडेंस के लिए। हम लोग का बहुत दूर दराज 5 किलो 7 किलोमीटर मतलब एक नाव छोड़ के फिर दूसरा नाव पे चढ़ के भी पार करके जाना पड़ता है। ये संभव नहीं है कि 9 बजे जाके हम लोग फेस अटेंडेंस कर सकेंगे। उस दिन नहीं करेंगे, उस दिन का पेमेंट हम लोग को कट जाएगा। और इतनी कम पेमेंट है, 15,000 रुपया मात्र है, ठीक ना। इसलिए हम लोग सोच ही रहे थे कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे सरकार से लड़ने के लिए। हमारा जो मांग है, जो परमानेंट को दिया जा रहा है वो सुविधा, वो वेतन, वो सारा हमें समय पे दिया जाए। हाँ, अगर यहाँ से आप लोगों की मांग अगर पूरी नहीं की जाती है तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम लोग का कदम तो बहुत ही आगे चला जाएगा। सरकार को तो माननी पड़ेगी, काहे कि ये सहन नहीं हो सकता है। 15,000 रुपया में हम लोग का जीवन बसर नहीं होगा। वेतन बढ़ोतरी भी चाहते हैं और अस्थायी भी चाहते हैं आप लोग? एकदम नियमितीकरण चाहते हैं। नियमितीकरण जो लगाई है कि फेस अटेंडेंस तो जो है ये तो दोहरी नीति है। नहीं, फेस अटेंडेंस की जहाँ तक बात है, ये तो जो सुचारू ढंग से कार्य हो सके, ये तो एक बेहतर प्रक्रिया बताया जा रहा है। ये सर दोहरी नीति है ना। फेस अटेंडेंस से वहाँ पे नेटवर्क की सर असुविधा होती है। अभी हम लोग इसलिए कहते हैं, जैसे यूविन कर रहे हैं सरकार हमें यूविन का दिया है, एक ऐप दिया है। वो जब हम लोग लॉगिन करते हैं कुछ करते हैं तो उसका हो ही नहीं रहा, सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर डाउन होता है। हम लोग का ऐसा ड्यूटी है, कोई विभाग में इतना कड़ी ड्यूटी नहीं दी जा रही है। जैसे कि दिन में किए ड्यूटी और 12 बजे रात से 1 बजे रात अगर नहीं होगा तो हम लोग को जो है ऊपर जिला से आएगा स्पष्टीकरण, फिर वहाँ ऊपर से स्पष्टीकरण आएगा। और ये कब वेतन तो कटौती किया ही जाएगा। 15,000 में हम लोग का जीवन गुजर नहीं हो रहा है। इसलिए समान काम समान वेतन का दर्जा दिया जाए और फेस अटेंडेंस को बहिष्कार किया जाए। सरकार हमारे पे दोहरी नीति लगा रही है। संविदा कर्मी वालों को फेस अटेंडेंस ही लगाया जा रहा है, केवल परमानेंट वाले को क्यों? जब लगाना है तो सारे को लगाना है, नहीं तो किसी को भी नहीं लगाना है।
न्यूनतम सरकार की जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी हमें नहीं मिल रही है। आखिर हम किस आधार से जिएंगे? इतना दूर दराज के क्षेत्र से हम आए हैं और न्यूनतम मजदूरी सरकार को जो वो भी अगर देती है तो हम लोग खुश रहते हैं। उतना सैलरी में हम लोग जी ही नहीं पाएंगे। तो फेस अटेंडेंस का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं? अटेंडेंस आखिर केवल संविदा कर्मी पे ही क्यों है? क्षेत्र में किस आधार से? क्षेत्र में न ही पेयजल है, न ही बैठने का स्थान है। आज यहाँ टीकाकरण करना है, कल वहाँ टीकाकरण करना है। कितना परेशानी होती है महिलाओं को जाने में, वो महिला ही समझ सकती है। 100% अन्याय हो रहा है सरकार के द्वारा। ये दोहरी नीतिकरण है। एनएच कर्मी पर जितना भी थोपा जाए, उठाते जाओ, सब उसी पे थोपा जाए। कुछ छुटा हुआ होगा तो बोल देना। हम लोग नौकरी करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, घर छोड़ के आते हैं सुरक्षा के लिए। जब हम इस नौकरी से सुरक्षित ही नहीं हैं तो इस नौकरी के लिए हक मांगना, इसके लिए जो मानदेय दिया जा रहा है उसके लिए आवाज़ उठाना में हमारा हक है और ये हम अपना हक मांग रहे हैं और इनको सुनना पड़ेगा हमारी सरकार को।